हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि 2 लेक्चर के बाद टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रोसेस मैनेजमेंट। बट बिफोर दैट आई वांट टू गिव थैंक टू यू ऑल जो लोग मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट को शुरू करने के पहले आइए देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने रिज्यूमे में लिखते हैं कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है, तो इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे किन किन टॉपिक्स के ऊपर एक्सपेक्ट करता है कि आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आइए उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ओवरव्यू में 2 तरीके का ओवरव्यू होता है, एक तो सिस्टम प्रोस्पेक्ट से और एक यूजर प्रोस्पेक्ट से। तो इस चीज में मैंने काफी कुछ बताया है। कुछ जो चीजें रह गई हैं जैसे इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको मैं सेपरेटली लूंगा आफ्टर टीचिंग यू प्रोसेस मैनेजमेंट, राइट? ओके, फाइन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर किया जाए तो प्रोसेस मैनेजमेंट का नॉलेज होना आपको बेहद जरूरी है। प्रोसेस मैनेजमेंट में पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आता है डिस्कशन करने के लिए वो होता है प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोसेस, और प्रोसेस का काम क्या होता है, राइट? तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। प्रोसेस के बाद प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो 2 या 2 से अधिक प्रोसेस एक ही रिसोर्स को कैप्चर करना चाहें, एक ही रिसोर्स को यूज करना चाहें, तो आपस में उसका तालमेल किस तरीके से होता है उस चीज को हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में देखेंगे। इसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट का एक सब टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीपीयू शेड्यूलिंग। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और बेसिकली ये प्रोसेस मैनेजमेंट का सबसे कोर पार्ट है, बिकॉज सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो आपके सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर आते हैं। और चौथा प्रोसेस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेडलॉक। डेडलॉक को भी हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि आखिर डेडलॉक होता क्या है। ट्रैफिक जाम जैसे होता है, ट्रैफिक जाम में कोई भी जो व्हीकल है वो मूव नहीं कर सकता, ना पीछे बढ़ सकता है ना आगे बढ़ सकता है, दैट इज नोन एज योर ट्रैफिक जैम। और इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए एक लंबे समय तक के लिए और वो वहां से ना प्रोसेस टर्मिनेट हो ना किल हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेडलॉक। इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेमोरी। तो किसी भी सिस्टम को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मेमोरी का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, राइट? सो मेमोरी मैनेजमेंट में हम 2 तरीके के मेमोरी मैनेजमेंट को देखेंगे, एक मेन मेमोरी मैनेजमेंट और एक वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है आई विल टीच यू इन सब्सिक्वेंट लेक्चर। मुझे याद है जब मैं आपको कंप्यूटर रिसोर्सेज या कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बता रहा था तो मैं 3 चीजें बताता था। मैं बताता था सीपीयू, मेन मेमोरी और आईओ डिवाइसेस। और उस समय मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क को मैं सेपरेटली मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट कम्स अंडर योर स्टोरेज मैनेजमेंट और सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। इसमें हम लोग बेसिकली किन चीजों को देखेंगे, पहले देखेंगे मैस स्टोरेज स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, राइट? उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम या फाइल स्ट्रक्चर दोनों एक ही है। और इसके बाद फाइल सिस्टम को समझने के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग आईओ सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इतने होने के बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट we will try to sum up with the topics that is protection and security, because protection और security इसलिए भी जरूरी है कि जो लोग सिस्टम को यूज कर रहे हैं क्या वो ऑथराइज्ड है या नहीं। अनऑथराइज्ड यूजर shall not enter to your computer। तो इन चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और अगर टाइम बचेगा तो इसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक के ऊपर देखेंगे जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रोसेस मैनेजमेंट। एक्चुअली जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस मैनेजमेंट में सीपीयू शेड्यूलिंग भी आती है, बिकॉज सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये मान करके चलिए कि प्रोसेस मैनेजमेंट कम से कम 3 या 4 सेक्शन में हम लोग डिवाइड करेंगे। आज के सेक्शन में प्रोसेस मैनेजमेंट के कुछ बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं ये समझाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस। तो प्रोसेस को समझने के पहले या मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस को समझने के पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आखिर प्रोसेस क्या होता है। और प्रोसेस को जानने के पहले जब तक से अगर हम लोग इन क्वेश्चंस को नहीं सीरियसली अगर समझ पाएंगे तो हम लोग प्रोसेस को सही मायने में नहीं समझ पाएंगे, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय प्रोसेस, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू मीन बाय इंस्ट्रक्शन और कमांड। सो इंस्ट्रक्शन और कमांड होता क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि यूजर से कंप्यूटर को दिया जाता है, जो कि कंप्यूटर से कुछ काम कराया जाता है। यानी यूजर अगर कंप्यूटर से कुछ अगर काम कराना चाहता है तो उसको यूजर को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सम कमांड्स, राइट। तो इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स लगभग एक ही होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा? जो भी इंस्ट्रक्शन होता है या जो भी कमांड्स हम लोग देते हैं वो बेसिकली हम किस चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक इंस्ट्रक्शन है, कमांड है एडिशन का, तो एडिशन के लिए हमें किसी न किसी डेटा की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट 2 डेटा की जरूरत पड़ेगी। सपोज 2 and 3, यानी 2 + 3 अगर हम करेंगे तो ही हमारा रिजल्ट आएगा 5। सो एडिशन कमांड या एडिशन इंस्ट्रक्शन को हमने ये इंप्लीमेंट किया है, हमने इंप्लीमेंट किया है डेटा पे। दिस इज नोन एज डेटा, राइट। दैट इज वाई आगे अगर प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम। प्रोग्राम इज इक्वल टू डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन, डेटा प्लस instruction। यानी what is the program? Program is a set of instruction, right? What is the program? Program is a set of instruction which is applied on some data, whether it is addition or multiplication or division or any other mathematical or logical operator। यहां मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं यहां पे एक प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा कि प्रोग्राम होता कैसे है और उससे प्रोसेस का क्या संबंध है। तो जैसा कि मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में मैंने बताया था कि प्रोग्राम जो होता है वो कहां रिसाइड करता है? हार्ड डिस्क के अंदर। और इसी वजह से प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क के अंदर रिसाइड करता है, इसलिए इसको हम लोग पैसिव एंटिटी भी कहते हैं, पैसिव एंटिटी। अब बात आती है कि कभी भी किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है कभी भी डायरेक्टली हार्ड डिस्क से नहीं होता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सीपीयू की स्पीड और हार्ड डिस्क की स्पीड में आसमान जमीन का अंतर होता है। इसीलिए सबसे पहले उस प्रोग्राम को हमें एक्टिव करना पड़ता है, राइट। एक्टिव करने का मतलब यह है कि उस प्रोग्राम को सबसे पहले हमें कहां लेकर के आना होता है? मेन मेमोरी में लेकर के आना होता है। जैसे वो जो प्रोग्राम जो आपका जो मेन मेमोरी में आता है तो उसी प्रोग्राम को हम लोग प्रोसेस कहते हैं, राइट। उसी प्रोग्राम को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। दैट मीन्स प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी विच रेसाइड्स इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। सो नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि किसी भी प्रोसेस को जो हम लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, दैट इज नोन एज प्रोसेस एग्जीक्यूशन और सिंपल एग्जीक्यूशन, राइट। सो यहां पे हमें इस चीज को समझना होगा कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, राइट। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस होने में कुछ हमारे पास टाइम की जरूरत पड़ती है। वी नीड सम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, वी नीड some time, right?
कुछ हमें समय की जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो होता है, किसी भी प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन जो होता है वो दो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। यानी पहला होता है सीपीयू टाइम, और दूसरा होता है आईओ टाइम। इस सीपीयू टाइम को हम लोग सीपीयू बर्स्ट टाइम भी कहते हैं, बर्स्ट टाइम। और इस आईओ टाइम को हम लोग आईओ बर्स्ट कहते हैं, या नहीं तो हम लोग कभी कभी हम लोग इसको वेटिंग टाइम भी कहते हैं, देखिए टाइमिंग बहुत अलग अलग तरीके का होता है जब प्रोसेस का जब एग्जीक्यूशन होता है। तो टाइमिंग के बारे में मैं आप लोगों को तब बताऊंगा जब मैं आप लोगों को सीपीयू शेड्यूलिंग बता रहा हूं, राइट। तो अभी आप लोग इतना समझ लीजिए बेसिक इस वीडियो में कि किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा दो टाइम लगता है। एक वो टाइम जो कि सीपीयू लेता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, दूसरा वो टाइम होता है जो आईओ के पास जो प्रोसेस जो जाता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो प्रिंटिंग का काम हो, चाहे वो डिस्प्ले का काम हो, चाहे वो साउंड का काम हो, वो सारे का सारा टाइमिंग आपका वेटिंग टाइम में आ जाता है। यानी टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम फॉर कंप्लीशन ए जॉब इज इक्वल्स टू सीपीयू टाइम प्लस वेटिंग टाइम, राइट। सो जैसा कि मैंने बोला था कि प्रोसेस मैनेजमेंट में एक्चुअली इसको मैं 2, 3 या 4 सेगमेंट में मैं इसको डिवाइड करूंगा। आज की क्लास को मैं जस्ट मुझे आपको प्रोसेस के बारे में बताना था कि प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस बनता कैसे है, और प्रोसेस का एग्जीक्यूशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम ए कोर ऑफ द हार्ट for watching this video. Thank you once again.